वन गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कि इकोनॉमी जो होती है, इकोनॉमी के ऊपर स्टॉक मार्केट का इम्पैक्ट क्या होता है। हमने स्टॉक मार्केट देख रखी है पहले वीडियो में कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। एक वीडियो देख रखी है जिसमें स्टॉक मार्केट के बारे में, एक वीडियो देख रखी है जिसमें आईपीओ के बारे में। अगर आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में पता है तो आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सही से समझ आएगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता है तो ये टॉपिक आपको बहुत सही से समझ आने वाला है। तो स्टॉक मार्केट कभी आपने सुन रखा होगा, कभी कभी बहुत ऊपर चला जाता है, रेज कर रहा है, स्टॉक मार्केट बढ़िया चल रहा है एकदम, और कभी कभी स्टॉक मार्केट बढ़िया नहीं चल रहा है, ऐसा सुना होगा स्टॉक मार्केट इज फॉलिंग डाउन, ये सब कुछ सुना होगा। तो ये सब इकोनॉमी को कैसे इम्पेक्ट करते हैं ये देखते हैं, कैसे अफेक्ट करते हैं ये देखते हैं। पहली बात, स्टॉक मार्केट इज अ की इकोनॉमिक पिलर। स्टॉक मार्केट क्या होता है? इकोनॉमिक पिलर है। ये पूरा का पूरा फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है। कैपिटल रेज करना, स्टॉक मार्केट में कंपनीज क्या करती हैं? पैसे को रेज करती हैं ताकि वो अपने कंपनी को एक्सपेंड कर सके। यही तो होता है ना स्टॉक मार्केट में। तो ये की पिलर है इकोनॉमिक, एक की इकोनॉमिक पिलर है, सॉरी, ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज। बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में इसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है, या फिर कह लो कि ये बिजनेसेस को और इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए, उनमें डेवलप करने के लिए ये आती हैं, ठीक है। अब वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि नेगेटिव में मार्केट चल रहा है, पॉजिटिव में मार्केट चल रहा है, लेकिन बेसिक एम जो होता है वो कैपिटल रेज करना, कंपनीज को एक्सपेंड करना, बिजनेसेस को डेवलप करना, इंडस्ट्रीज को डेवलप करना ही होता है, ठीक है। और अगर बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं तो ये ओवरऑल हेल्थ ऑफ द नेशंस इकोनॉमी के हेल्थ को इम्पैक्ट करेंगी, अफेक्ट करेंगी। हो सकता है पॉजिटिवली कर रही हो सकता है नेगेटिवली कर रही हो, ठीक है, लेकिन अफेक्ट करती हैं। तो हम यही देखने वाले हैं कि कैसे अफेक्ट करती हैं। जीडीपी रेज होता है, डाउन होता है जीडीपी, स्टॉक मार्केट कब रेज होता है, डाउन होता है, ये सब कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से समझना और खुश होकर के समझना, सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। हाउ स्टॉक मार्केट अफेक्ट द जीडीपी, दिस इज द क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन सुन करके आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि कैसे स्टॉक मार्केट अफेक्ट करती है जीडीपी को? कुछ समझ नहीं आ रहा या कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं? चलो देखते हैं। देखो, अब इकोनॉमी की जो जीडीपी है ये ड्राइवन अगर हो रही है तो कैसे? स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, हम खर्चा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इससे इकोनॉमी की जीडीपी जो है इंक्रीज होती है। खर्चा मतलब बेवजह खर्चा नहीं, या फिर स्पेंडिंग किस टाइप की? गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गई, बिजनेस स्पेंडिंग हो गई, कंज्यूमर स्पेंडिंग हो गई। देखो, ये की कंपोनेंट्स हैं जो कि जीडीपी को इंक्रीज करने में, ये जीडीपी में योगदान देते हैं अपना। इन चीज़ों से जीडीपी बनती है। आई होप कि आपने जीडीपी पढ़ रखा होगा। यहाँ पे मैं ये वीडियो इस पर्सपेक्टिव से समझा रही हूँ कि आपने जीडीपी पढ़ रखा होगा और आपने स्टॉक मार्केट भी, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। और अगर नहीं है तो इस चैनल पे दोनों ही वीडियोस पड़ी हुई हैं, जीडीपी की भी और स्टॉक मार्केट की, दोनों की वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाके चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो जीडीपी जिससे बनता है वो क्या क्या है? जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कंट्री में कितना पैसा है एंड ऑल, ये सब कुछ जीडीपी के अंदर कैलकुलेट होता है, ठीक है। और इससे हमारी जीडीपी बनती है। कैसे? किन किन चीज़ों से? कंज्यूमर स्पेंडिंग, बिजनेस स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, हमारी कंट्री से पैसे बाहर जा रहे हैं, सॉरी, हम सामान को बेच रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, और उससे हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तो कंट्री की जीडीपी बड़ी ना। और कंज्यूमर स्पेंडिंग, हम खर्चे कर रहे हैं। तो आपने सुना होगा कि जीडीपी को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं, उसमें से एक मेथड होता है इनकम मेथड होता है। तो हमारे पास इनकम जो आ रही है उसको कैलकुलेट किया जाता है सबका, और उससे जीडीपी को निकाला जाता है, ठीक है। कंज्यूमर स्पेंडिंग में क्या आ गया? जैसे हम अपने ड्यूरेबल गुड्स खरीदते हैं, कंज्यूमर गुड्स खरीदते हैं, फ्रिज, टीवी या फिर किचन की चीज़ें, ड्रेस वगैरह, ये सब खरीद रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं जीडीपी को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। बिजनेस स्पेंडिंग, वो कैपिटल गुड्स खरीदते हैं, रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट, जो कि हम सामान बाहर देशों में बेच रहे हैं तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इन सब से क्या हो रहा है? गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, मतलब मान लो पुल बनाना है या फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप हो रहे हैं तो उससे क्या होगा? बेसिकली हमारा जो काम करने का है तरीका वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, एफिशिएंसी बेसिकली जो है बढ़ेगी। अगर एक गांव से और एक शहर में, या गांव में क्या हो रहा है?
गांव में प्रोडक्शन हो रहा है अनाज का, ठीक है, यहाँ गांव में अनाज का प्रोडक्शन हो रहा है, इसको शहर में लेके जाना है और बेचना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के रोड सही होंगे अगर, तो यहाँ से यहाँ इंसान 1 घंटे में पहुँच जाएगा, ठीक है। अगर ये रोड सही नहीं हुआ तो 2 दिन 3 दिन 10 दिन कुछ भी लग सकता है। तो 10 दिन मान लो पहले लग रहा था, अब सिर्फ 5 घंटे लग रहे हैं। एफिशिएंसी इंक्रीज हुई, चीज़ें फास्ट होंगी, काम फास्ट होगा तो जीडीपी भी इंक्रीज होगी फास्ट थोड़ी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बुल मार्केट। अभी हमने ये क्या समझा, अभी हमने इधर जो समझा वो सब क्या था कि जीडीपी क्या है। जीडीपी हमारा टॉपिक है कि कैसे स्टॉक मार्केट जीडीपी को अफेक्ट करता है। तो हमने यहाँ पे समझा कि जीडीपी क्या है या फिर कैसे इनके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। ये राइज कैसे कर सकती है, तो अब हम स्टॉक मार्केट का देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि राइज हो रही है जीडीपी, ये डाउन हो रही है, ठीक है। बुल मार्केट, बुल मार्केट में क्या होता है, इक्विटी मार्केट होता है जो कि राइज करता है। जब मार्केट स्टॉक मार्केट जब राइज कर रहा होता है तो हम उसको बुल मार्केट कहते हैं, ठीक है। जो स्टॉक मार्केट है ये जीडीपी को अफेक्ट करता है, पहले तो इन्फ्लुएंस करता है फाइनेंशियल कंडीशंस और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। देखो कंपनीज क्या करती हैं जब बुल मार्केट होता है, ये स्टॉक मार्केट में कंपनीज क्या करती हैं, इशू करती हैं न्यू शेयर्स ऑफ स्टॉक टू रेज कैपिटल, और उन फंड्स को यूज करके वो अपने ऑपरेशंस एक्सपेंड करती हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं न्यू प्रोजेक्ट्स में, हायर करती हैं मोर वर्कर्स को। तो ये सब कुछ हो रहा होता है बुल मार्केट के टाइम पे, मतलब बेसिकली ये हो रहा होता है और मार्केट राइज कर रहा होता है, ठीक है। और जब ये एक्टिविटीज हो रही होती हैं तो जीडीपी बूस्ट करता है। कंपनीज इशू करती हैं शेयर्स ऑफ स्टॉक टू रेज कैपिटल, इन्वेस्ट करती हैं न्यू प्रोजेक्ट्स में, हायर करती हैं मोर वर्कर्स को। तो इससे क्या होता है, तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है और दूसरी जीडीपी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये बुल मार्केट से जीडीपी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे पता लगा कैसे, बिजनेसेस एक्सपेंड करें, मान लो तुम्हारी जीडीपी है और 10 लाख तुम्हारी जीडीपी है, ठीक है। और ये एक बिजनेस है, इस बिजनेस का रेवेन्यू 1000 आ रहा है, ठीक है। उसने कैपिटल रेज करा है स्टॉक मार्केट में। ये एग्जांपल है क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कंडीशन होती है आपकी कंपनी $1 बिलियन की होनी चाहिए, यूनिकॉर्न स्टेटस होना चाहिए। तो ये एग्जांपल है, जस्ट एन एग्जांपल, जस्ट अज्यूम दिस, ठीक है। 1000 रुपीज आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हो फ्रॉम अ कंपनी। अब आपने रेज करा है कैपिटल बाय इशूइंग योर शेयर्स ऑफ स्टॉक। तो अब क्या होगा, आपने इसको स्टॉक करा, आपके पास पैसे आए और आपने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करा, ठीक है। अपने बिजनेस को एक्सपेंड करा, उसमें नए वर्कर्स को ले आए, हो सकता है आपने और अलग तरह के रॉ मटेरियल्स लाए और महंगे रॉ मटेरियल्स लाए, मशीनें ऐड करी, ठीक है। और इसकी वजह से अब आपका रेवेन्यू जो है 50,000 आने लग गया। तो ये 1 लाख जो है, 1 लाख में 50,000 और ऐड हो गया, ठीक है। 50,000 नहीं 40,000, सॉरी 49,000। 1,000 तो पहले ही रेवेन्यू था, अब 50,000 हो गया, तो मतलब 49,000 रेज हुआ है। तो 1 लाख से ये 1,49,000 हो जाएगा पूरा का पूरा ओवरऑल जीडीपी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ आई आपको कि जीडीपी कैसे रेज हो रही है स्टॉक मार्केट के रेज होने से, राइज होने से। और ये सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं बूस्ट अप करती हैं जीडीपी को, ठीक है। जो जीडीपी होता है, जीडीपी इज राइजिंग, दो सेम कंपनीज कैन ऑल्सो रेज एडिशनल फंड्स, वो एडिशनल फंड्स भी रेज कर सकती हैं। एक तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट्स इशू करे, न्यू शेयर्स ऑफ स्टॉक रेज करके पैसे कैपिटल रेज करा है, ठीक है। दूसरा एक और कर सकती हैं, बैंक से भी बोरो कर सकती हैं और फिर अपने कंपनीज को एक्सपेंड कर सकती हैं बॉन्ड्स के थ्रू, बॉन्ड्स इशू करके, ठीक है। और बॉन्ड्स आर परचेज्ड बाय इन्वेस्टर्स, बॉन्ड्स कौन परचेज करता है, इन्वेस्टर्स करते हैं। एंड फंड्स आर यूज फॉर बिजनेसेस के लिए उन लोगों ने फंड्स को यूज करा, एक्सपेंड करा, ग्रोथ करा, जीडीपी बूस्ट हुई। तो यहाँ पे आई होप कि समझ आ गया होगा कि बुल मार्केट में जीडीपी रेज कैसे करती है। विद स्टॉक प्राइसेस राइजिंग, इन्वेस्टर्स एंड कंज्यूमर्स आर मोर वेल्थ एंड ऑप्टिमिज्म, उनके पास ज़्यादा वेल्थ होता है, ऑप्टिमिज्म होता है अबाउट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, उनके पास कॉन्फिडेंस होती है ताकि वो अपनी, मतलब इस बात का कॉन्फिडेंस होता है कि वो अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज कर सकते हैं, खर्चे को इंक्रीज कर सकते हैं, विच कैन लीड टू मेजर परचेज, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करेंगे, परचेज करेंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा, सेल्स इंक्रीज होगा, अर्निंग फॉर बिजनेसेस को अर्निंग होंगी ज़्यादा से ज़्यादा और जीडीपी बूस्ट होगा। कितने सारे से आपको कॉन्सिक्वेंसेज मिल गए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे कि जीडीपी बूस्ट होता है। अब बियर मार्केट में क्या होता है, जब मार्केट फॉल हो रही होती है, स्टॉक मार्केट जब फॉल हो रही होती है,
स्टॉक प्राइजेस गोइंग लोअर, स्टॉक प्राइजेस नीचे जाते हैं, उसमें स्टॉक प्राइजेस बढ़ रहे होते हैं, इसमें स्टॉक प्राइजेस लोअर हो रहे होते हैं। इन्वेस्टर्स इसमें क्या करते हैं, वो अपने सेल्स को अपने स्टॉक्स को सेल करना चाहते हैं, वो अपने पास रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर रखेंगे उसके प्राइजेस कम हो गए, 100 रुपये में मान लो खरीदा था और उम्मीद थी कि 1000 रुपये में ये बिकेंगे तो हमारे पास हमें इतने का फ़ायदा होगा, लेकिन अब तो ये 95 के हो गए हैं, हो सकता है ये शेयर्स, हो सकता है 85 के हो गए हैं। तो अब ये इस कंडीशन में क्या चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी अपने शेयर्स सेल कर दें इसके पैसे कम होने से पहले ही, ताकि हम अपने आप को लॉस से प्रिवेंट कर सके। ठीक है, दीज लॉसेस पुल बैक इन कंज्यूमर स्पेंडिंग, मतलब लॉस होगा तो लोग खर्चा कम करना सोचेंगे कि रख लो, ठीक है, खर्चा कम से कम करेंगे, और रिसेशन आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये सारी एक्टिविटीज़ का लोग खर्चा ही नहीं करे। बुल मार्केट में क्या हो रहा था, लोग खर्चा करे तो उनके पास कॉन्फिडेंस आ रहा था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग कर सकते हैं, तो लोग खर्चा कर रहे थे, बिजनेसेस के पास पैसे आ रहे थे, वो अर्न कर रहे थे। यहाँ सब कुछ एकदम उल्टा हो रहा है। ठीक है, एक्टिविटीज़ हर्ट हो रही हैं, सेल, ऑल दीज एक्टिविटीज़ हर्ट द सेल। लोग खर्चे नहीं कर रहे हैं तो सेल कम हो रहा है, रेवेन्यू भी कम आ रहा है कंपनीज़ का, तो ये क्या हो रहा है, जीडीपी से डाउन जाएगी। कंपनीज इन टर्न फोर्स टू कट द कॉस्ट एंड वर्कर्स, कंपनीज कॉस्ट को कम करने के लिए वर्कर्स को कम कर रही हैं और बहुत सारी रॉ मटेरियल्स कम ले रही हैं, तो यहाँ से भी एक तरीके से क्या हो रहा है, जीडीपी डाउन होगी। कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस कॉन्फिडेंस ड्रॉप डाउन, कंज्यूमर्स के जो वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना नहीं चाहेंगे, ऑब्वियसली वर्कर्स निकल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो लोग कम ही स्पेंडिंग करेंगे। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस, बिजनेस के कॉन्फिडेंस भी लूज हो रहे हैं क्योंकि कम लोग खरीद रहे हैं चीज़ें। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्टिंग स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन जीडीपी। तो बात समझ आई, आई होप कि चीज़ें समझ आई होंगी। तो मेरे साइड से इतना ही, अगर वीडियो समझ आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।